एवरीवन, आज का टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे किसी एक लेंस को किसी एक मीडियम में रखेंगे और उसका फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लें कि वो मीडियम है, हो सकता है वो एयर का मीडियम हो सकता है वो किसी ऑयल का मीडियम हो सकता है कि वो मीडियम वाटर का हो। तो डिफरेंट मीडियम में हम क्या लेंस को रख कर चेक कर सकते हैं उसका फोकल कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक लेंस है, ठीक है। तो लेंस के दो सरफेस हुए हैं, ये सरफेस है, इस सरफेस का नाम दिया R1 और इसका सरफेस का नाम दिया R2, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इस लेंस के सरफेस की वजह से एक कर्वेचर बने, इसलिए मैं R2 लेना होगा, C2 लिया। इसकी वजह से एक और क्या है कर्वेचर क्रिएट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ रेडियस, जिसका नाम दिया C1, ठीक। अब क्या होगा तो देखते हैं क्या होगा। मान लो कि इस सरफेस पे आया, जैसे इस सरफेस पे आएगा तो होगा क्या कि रिफ्रैक्शन शुरू होगा। तो रिफ्रैक्शन तभी होगा जब इस पे नॉर्मल से पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इसका नॉर्मल का है। नॉर्मल हमेशा जो है वो सेंटर से होकर क्रॉस करता है, इसलिए इसका नॉर्मल ये है। अब ये सेंटर से कितना डेविएट हो रहा है, कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। जो क्या है यहाँ से इसको जाना था सीधा ऐसे, अगर ये लाइट सीधे जाती है तो इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, बट लाइट जा रही है ऐसे, हल्का सा बेंड हो गई, ठीक है। बेंड होने की वजह से इस सरफेस की वजह से इस रे का रिफ्रैक्शन होगा। जब इस रे का रिफ्रैक्शन होगा तो इस रे कहीं एक जगह पे जाकर मीट करेगी, जहाँ पे मीट करेगी तो वो जो होगा वो इमेज होगा। वो किसका इमेज होगा? इस R1 रेडियस वाले कर्वेचर के लिए जो इमेज होगा वो I1 होगा, ठीक है। I1 जिसको हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है हम V1 मेजर कर रहे हैं, V1, ठीक। अब क्या होगा, इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा। इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे पहले मुझे नॉर्मल देखना पड़ेगा, इसका नॉर्मल क्या है। नॉर्मल से ही डिसाइड होता है कि लाइट कितना बेंड होगी, किस डायरेक्शन में बेंड होगी। तो नॉर्मल को देना भूलिएगा नहीं। ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ से फिर क्या होगा, ये इसका रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये जो है फाइनल इमेज बना किसकी वजह से, सरफेस 2 की वजह से, इसका नाम दे देते हैं I1, नहीं इसका नाम देते हैं I1, इसका नाम देते हैं I। इससे हम मेजरमेंट करना आसान होगा। और इसका ये जो है इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ लेंस से, डिस्टेंस इसका मान लिया V। और यहाँ पे क्या था, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, μ2V और माइनस μ1 U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। देखो इस फॉर्मूला को एप्लीकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एप्लीकेशन इसका सीखते हैं तभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान देना क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखते हैं। देखो μ2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जा रही है, और V का मतलब ये है कि जहाँ लाइट जा रही है वहाँ पे इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, वो V कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से μ1 क्या है, रिफ्रैक्शन से पहले लाइट जहां से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्शन से पहले इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U कहलाएगा। एग्री? अब इसी फॉर्मूला को इस दो सरफेस पे अप्लाई करेंगे, क्या दो कर्व सरफेस पे अप्लाई करेंगे, R1 और R2 पे इसको अप्लाई करते हैं। देखो क्या अब R1 पे हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग μ2 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बाद इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मान लो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
मी वन, क्योंकि दोनों मीडियम सेम है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं म्यू टू वी का मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ जा रही है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ जा रही है और कहाँ इमेज बन रहा है, तो वी पे बन रहा है। तो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे R1 पे के लिए बात करें तो रिफ्रैक्टिव सरफेस वन, अगर रिफ्रैक्टिव सरफेस वन की बात कर रहे हैं तो या इस सरफेस की बात करें या रिफ्रैक्टिव सरफेस R1 की बात कर लें, तो R1 में जो इमेज जो लाइट जो जा रही है म्यू2 पे जा रही है, इसलिए हम लिखते हैं म्यू2। और रिफ्रैक्शन के बाद देख रहे हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए V1, इसलिए क्या कहेंगे इसको, V1 माइनस लाइट कहाँ से आ रही है, म्यू1 से लाइट आ रही है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे म्यू1। और लाइट जहाँ से आ रही है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस u। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग म्यू2 माइनस म्यू1 अपन R1, क्योंकि सरफेस वन पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव रेडियस कर्वेचर का हम क्या लेते हैं, कर्व सरफेस लेते हैं। तो R2 के लिए तुम्हारा ये रिफ्रैक्टिव, ये सरफेस क्या हो, रिफ्रैक्टिव सरफेस हुआ। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, सबसे पहले म्यू2v, म्यू2 मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है म्यू1 पर जा रही है, इसलिए लिखेंगे म्यू1। और v का मतलब क्या, इमेज का फॉर्मेशन, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये इमेज इस सरफेस के बाद रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है v1, या v कह सकते हैं यहाँ पे, v1 ही v, ठीक है। अब माइनस साइन और लाइट कहाँ से आ रही है, तो लाइट देखो कहाँ से आ रही है, म्यू2 से आ रही है। इसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है इसका, म्यू2 है, लाइट यहाँ से आ रही है इस सरफेस पे, इसलिए म्यू2। और ये एक्चुअली में लाइट यहाँ से आ रही है, इसके लिए क्या होगा, इस सरफेस के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यही लाइट म्यू2 पे पहुंच रही है क्योंकि सरफेस 2 में ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू2 बाई यहाँ से जो ऑब्जेक्ट होगा वो v1 होगा, ठीक है, इजिकल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, करेंगे तो म्यू2v1 और म्यू2v कैंसिल आउट, तो बचेगा मेरे पास ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। इन दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बचा तो ये माइनस साइन ऑफ म्यू1 u माइनस u1 और इधर बचेगा क्या, प्लस साइन म्यू1 बाई v इज इक्वल टू, इधर बचेगा क्या, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1, और ऐड करने की वजह से म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2, ये बचा, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे म्यू1 दोनों में, इसलिए म्यू1 बाहर निकाल लेते हैं। जैसे म्यू1 बाहर निकाला तो ये क्या, 1 बाई v माइनस 1 बाई u। अगर हम एक माइनस साइन बाहर लगाते हैं और इसको माइनस साइन बाहर लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, अगर माइनस साइन बाहर लगाएंगे इस तरह से इसको लिख सकते हैं म्यू2 माइनस म्यू1 r1, सॉरी म्यू2 माइनस म्यू1 1 बाई r1, और ये तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो ये भी क्या होगा, म्यू2 माइनस म्यू1 होगा, इसलिए प्लस से क्या होगा, माइनस होगा 1 बाई r2, क्योंकि म्यू2 माइनस म्यू1, यहाँ पे भी म्यू2 माइनस म्यू1 करेंगे तो माइनस साइन बाहर लिख देंगे, जिसकी वजह से दोनों बाहर और कॉमन हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब उसके बाद रब करते हैं और यहाँ से रब करते हैं तो क्या होगा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और यहाँ से 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 1 बाई v माइनस 1 बाई u क्या होगा, 1 बाई f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस,
डिवाइड करें मी2 माइनस मी1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है? लेंस मेकर